हाँ जी, सो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.11 ऑफ NCERT। ठीक है, उन्हें इस क्वेश्चन के अंदर देता है अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm is being charged by a 120 volt DC supply using a series resistor of 15.5 ohm। ठीक है, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ स्टोरेज बैटरी है ਜਿਹਦੀ कि EMF 8 वोल्ट है, तो उस सैल की इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ohm इज बीइंग चार्ज बाय अ 120 वोल्ट DC सप्लाई। वो जी ਤੁਹਾਡੀ स्टोरेज बैटरी है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ चार्ज कर रहे हो यूजिंग अ 120 वोल्ट बैटरी यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ohm। What is the terminal voltage of the battery during charging? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ बैटरी ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੀ टर्मिनल वोल्टेज कितनी होएगी, राइट। तो इत्थे आप एक डायग्राम बनाइए। डायग्राम के अंदर इत्थे अपने कोल एक 8 वोल्ट की स्टोरेज बैटरी जिहदी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm, right। it is connected with another battery whose potential is 120 volt। तो बेटा जो असी चार्ज करना ना बैटरी में, जी तुसी एक्सटर्नल बैटरी लगाई है वह हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल ना कनैक्ट करना, राइट। ओके, जो असी किसी भी बैटरी को चार्ज करना है उदों असी एक्सटर्नल बैटरी का हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी ना कनैक्ट कर देना। ओके, उस तो बाद यूजिंग अ सीरीज रजिस्टर ऑफ 15.5 ohm। इत्थे आप एक सीरीज रजिस्टर लगाया जिहड़े रजिस्टर की वैल्यू हो गई है 15.5 ohm। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, राइट। तो इस दे विच असीं सब तो पहले असी किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करांगे ये उपर टू फाइंड द करंट अक्रॉस थ्रू बैटरी। अच्छा, हुण आपां इहदे कुछ थिंग्स कंसिडर करनी है। मान लो भी दिस पॉइंट इज़ मार्कड एज ए बैटरी, जिहड़ी बाहरली बैटरी है वह एक पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट ना कनैक्टेड है B, नैगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट ना A। उस तो बाद जी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई है, राइट, वह एक एंड B पॉइंट ना कनैक्टेड है, एक एंड C पॉइंट ना कनैक्टेड है। उस तो बाद C पॉइंट तो जो आप अगे जा रहे कुछ नहीं आ रहा, यदा मतलब जी स्टोरेज बैटरी है वह पॉजिटिव टर्मिनल C पॉइंट ना कनैक्टेड है, यदा जो नैगेटिव टर्मिनल है इट इज़ कनैक्टेड विद द पॉइंट D। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ ऑन this circuit। so we have considered the point A, B, C and point D। now we will take A, B, C, D, apply Kirchhoff's law on A, B, C, D, A, right। तो first of all we will move from A to B। जो असी A to B जा रहे हैं तो पहले सानू नेगेटिव टर्मिनल इनकाउंटर हो रहा, फिर सानू पॉजिटिव टर्मिनल इनकाउंटर हो रहा, मतलब वी आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सो असी लवांगे 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, राइट, हेयर इट इज़ रिटन 120 वोल्ट। दैन असी कितने जा रहे हैं B to C। तो बेटा करंट हमेशा जाता हायर टू लोअर, मीन्स वी आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर। सो ये जो रजिस्टर है 15.5 ohm, ठीक है, ये करंट पास कर लो, मान लो I करंट पास कर रहे हैं, कितना करंट पास कर रहे हैं I, राइट। तो करंट हो गया I, करंट इज़ I एंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर इज़ 15.5 ohm। ओके, तो मैं इतने बेटा राइट कर रहा एक बार दोबारा इक्वेशन है, मैं एक बार दोबारा लिख रहे हैं, असी फिर तो स्टार्ट करते हैं। असी A तो B गए तो तुसी जा रहे हो नैगेटिव टू पॉजिटिव, तो वी विल राइट 120 वोल्ट। दैन वी आर मूविंग फ्रॉम B to C। जो असी B to C जा रहे हैं उदो अपने को एक रजिस्टर है 15.5
15.5 ओम, तो करंट पास कर रहा है आई, कितना आएगा -15.5 इंटू करंट आई। देन वी आर मूविंग सी टू डी जो जा रहे कुछ नहीं आ रहा। देन वी आर मूविंग फ्रॉम सी टू डी, जो असी डी जा रहे हैं तो असी जा रहे पॉजिटिव तो नैगेटिव मतलब वी आर मूविंग टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, इसलिए से लिखांगे -8। देन डी टू ए दे विच इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.5, तो करंट पास कर रहा है आई, करंट कितना पास कर रहा है आई। तो अगेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कितना आएगा 0.5 इंटू आई, राइट। तो चेंजेस अक्रॉस पोटेंशियल अराउंड एनी पॉइंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। उस तो बाद अगर असी 120 चो 8 माइनस कर दिया, अपने को आ जाएगा 116 -15.5 आए तो -0.5 आए, ये आ जाएगा 16 आए इज़ इक्वल टू सॉरी इतने आएगा 112 इज़ इक्वल टू 0, राइट। इतों आप सॉल्व करांगे, आई की वैल्यू आ जाएगी 7 एम्पेयर। ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जो आप चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप लास्ट वीडियो फॉर्मूला पढ़िया सी, V इज इक्वल टू E माइनस IR, ठीक है। तो यह फॉर्मूला बेटा असी उदों यूज़ करते हैं वैन बैटरी इज़ डिस्चार्जिंग, इन दिस केस द बैटरी इज़ गेटिंग चार्ज। तो जो बैटरी चार्ज हो रही हो उदों फॉर्मूला आएगा V इज इक्वल टू E प्लस IR, राइट। तो जी बैटरी में असी चार्ज कर रहे हो खुद का EMF 8 वोल्ट है, करंट अपने को आ गया 7 एम्पेयर, इंटरनल रेजिस्टेंस हैगी है 0.5, राइट। तो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 11.5 वोल्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हुण इहदे विच सैकेंड पार्ट, एक इहदा सैकेंड पार्ट भी है। इसका सेकंड पार्ट की है, what is the purpose of having a series resistor in charging circuit। इत्थे आप बेटा एक 15.5 ओम का रजिस्टर लगाया सी एक्सटर्नल बैटरी के नाल, असी यह क्या दसना है भी इसका परपस की है। ओके, तो इन द सीरीज रजिस्टर 15.5 बेटा रजिस्टर का काम की होंदा करंट नू अपोज करना, राइट। इन द सीरीज सर्किट 15.5 लिमिट्स द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। असी रजिस्टर ऐसे लाया ताकि जेड़ा एक्सटर्नल बैटरी जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू नू असी लिमिट कर सकीए, मतलब उसकी वैल्यू नू असी डिक्रीज कर सकीए। नेक्स्ट लाइन की लिखे, इन द एब्सेंस द करंट विल बी डेंजरसली हाई। ठीक है, अगर असी मान लो रजिस्टर नहीं लगाते तो सर्किट के अंदर बहुत सारा करंट होएगा जिसके कारण वायर स्मेल्ट हो सकती है। ठीक है, ओके, ईवन की तुहाडी जिहड़ी एक्सटर्नल बैटरी है वो भी खराब हो सकती है, सॉरी इंटरनल बैटरी है वो भी खराब हो सकती है। ठीक है, दैट इज़ वाई वी हैव यूज द रजिस्टर ऑफ 15.5 ओम। ओके, सो इस क्वेश्चन के अंदर इन्नी डिस्कशन नहीं सी, तो बाकी असीं नैक्सट क्वेश्चन अगली वीडियो करते हैं।